सादर प्रणाम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। ईयर के छात्र राहुल राय को आमंत्रित करता हूं, जो हमारे उपकुल सचिव स्थापना डॉक्टर सुधांशु शेखर सर को सम्मानित करेंगे। उसके बाद नोडल पदाधिकारी रोहित सर को सम्मानित करेंगे। अब प्रणव सर को आमंत्रित करना चाहता हूं, जो हमारे कोऑर्डिनेटर सर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गुड्डू सर को सम्मानित करेंगे। प्रिंसिपल सर को आमंत्रित करता हूं, जो सर को सम्मानित करेंगे। ना रुपया लगता है ना खर्चा लगता है, ना रुपया लगता है ना खर्चा लगता है। प्लीज एक बार स्माइल कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। अब हम हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर के.पी. यादव सर को मंच पे आमंत्रित करता हूं, जिनके अध्यक्षता में यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जो अपने मार्गदर्शन से हम सबको लाभान्वित करेंगे। इधर से दीजिए, इधर आके यहीं रख। जो सब आदमी बोल जाइए।
आमंत्रित सभी अतिथिगण, नोडल पदाधिकारी मोहित सर, आज यहाँ सम्मानित सभी पदाधिकारी, नोडल ऑफिसर मोहित सर, सुधांशु सर, हमारे प्रिंसिपल सर और अन्य अतिथिगण, हमारे बायोटेक डिपार्टमेंट और बॉटनी डिपार्टमेंट में मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज इस डिपार्टमेंट में यह प्रोग्राम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस बायोटेक डिपार्टमेंट को हमारे नए कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट गुड्डू सर मिले हैं, जो कि बहुत ही एक्टिव टीचर है, प्रोफेसर हैं। और इस डिपार्टमेंट में मैं डॉक्टर मीनू सोडी, डॉक्टर अंकेश सर, शिवनंदन सर, निशा मैडम और मधुलिका मैडम और अन्य स्टूडेंट्स उनका तहे दिल से इस डिपार्टमेंट में स्वागत करते हैं। मैं अपने प्रधानाचार्य सर डॉक्टर कैलाश सर का भी अभिनंदन करती हूँ और उनका धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने लेफ्टिनेंट गुड्डू सर को बायोटेक का कोऑर्डिनेटर बनाया है। सर के कोऑर्डिनेटर बनने से हमें इस बात की ज़रूर खुशी है, क्योंकि सर एक एनसीसी डिपार्टमेंट भी चला रहे हैं, मैथ्स के एचओडी भी हैं, तो उनका सब काम एक बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से होगा। इस चीज़ की हमें आशा है और इस डिपार्टमेंट को आगे ले जाने के लिए गुड्डू सर भरसक प्रयास करें, क्योंकि कुछ पॉजिटिव के साथ कुछ नेगेटिव भी हैं, जो कि गुड्डू सर खुद भी ज्ञात कर रहे हैं, जिसके तरफ मैं इस पे ध्यान देना चाहूँगी इस मंच से कि बच्चे आ तो रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई भी हो रही है, बट स्टूडेंट की संख्या कुछ घट रही है। सर, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये प्रश्न भी है। तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप इस डिपार्टमेंट को कैसे आगे ले जाएंगे। इस जिम्मेदारी के साथ आपको यह पद दिया गया है। सो मैं आशा करती हूँ कि आप इसमें खरे उतरेंगे और आपको उसके लिए शुभकामनाएं। बाहर की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पर खुशी की कहानी रहेगी, चमकते रहेगी सितारे भी अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे यहाँ का। अब हम बुलाना चाहते हैं हमारे अंकेश कुमार सर, जो अपने वाणी से हम लोगों को लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद। बायोटेक डिपार्टमेंट में नए कोऑर्डिनेटर के रूप में लेफ्टिनेंट गुड्डू सर का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मंचासीन हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव, शिवनंदन प्रसाद यादव, मोहित सर, मीनू जी एवं बायोटेक के टीचर आज इस बात के लिए काफ़ी खुश हैं कि इस डिपार्टमेंट को एक नया कोऑर्डिनेटर मिल गया और हम सबों के साथ साथ बायोटेक के जो भी बच्चे हैं, ये लोग हमें लगता है कि ये खुशी से झूम रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस खुशी के साथ साथ इन लोगों को नए कोऑर्डिनेटर से बहुत सारी अपेक्षाएं भी रहेगी और हमें आशा है कि जो हमारे लेफ्टिनेंट गुड्डू सर नए कोऑर्डिनेटर के रूप में अपना कार्यक्रम यहाँ शुरू करेंगे
निश्चित रूप से हमारे बच्चे उससे लाभान्वित होंगे और इनकी जो अपेक्षाएं हैं नए कोऑर्डिनेटर से, उन अपेक्षाओं पर निश्चित रूप से खरा उतरने का काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपनी कदरदानी को इस तरह ना छुपाइए, अपनी कदरदानी को इस तरह ना छुपाइए, अगर अच्छा लगे तो तालियां बजाइए। अब हम इसके बाद आमंत्रित करना चाहता हूँ मोहित सर को। मोहित सर आएंगे और अपने विचारों से हम सबों को लाभान्वित करेंगे। A very good afternoon. A very good afternoon to all the students present here. I would like to welcome Principal of DDP College, Kailash sir, to the department, Head of the Department English, to Guddu sir, to Sudhanshu sir, and all the members, colleagues present here. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गुड्डू सर को कंग्रेचुलेट करूँगा कि आप कोऑर्डिनेटर बन के आए हैं। हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। आपकी वर्किंग स्टाइल को हम जानते ही हैं, बहुत एंथुसियास्टिक पर्सन हैं और आपके कोऑर्डिनेटर के रूप में ये बहुत अच्छा काम करेंगे, मुझे पूरा एक्सपेक्टेशन है और मैं कंग्रेचुलेट करूँगा और ये एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि अच्छा काम करें। जोरदार तालियों से स्वागत किया हमारे सर का। अब हम सबों के बीच हमारे शिवनंदन सर आएंगे, जो अपनी वाणी से हम सबों को लाभान्वित करेंगे। हेलो, किसी कॉलेज के प्रधानाचार्य और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर होते हैं डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव जी, BN मंडल यूनिवर्सिटी में सेमिनार के झंडा को बुलंद करने वाले और हर क्षेत्र में सेमिनार आयोजित कर छात्रों को लाभान्वित करवाने वाले हमारे सुधांशु शेखर जी, जिनका पहचान इस यूनिवर्सिटी में एक अलग व्यक्तित्व के रूप में है। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के नए कोऑर्डिनेटर गुड्डू जी, इस विभाग के टीचर, केमिस्ट्री, बॉटनी और ये सब विभाग के जितने भी आए हैं वो सारे अतिथिगण, छात्र एवं छात्राओं, वास्तव में सेमिनार यह आपके व्यक्तित्व को निखारने का एक मंच होता है और इसकी उपयोगिता आपके जीवन के हर क्षेत्र में है। वास्तव में बायोटेक्नोलॉजी मॉडर्न साइंस में एक क्रांतिकारी विषय के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसकी उपयोगिता सिद्ध करना इसके छात्रों की जवाबदेही होती है। आप अपने व्यक्तित्व को जितना अधिक संभाल सकेंगे, उसको निखार सकेंगे, वही देश का एसेट्स होता है और विकास का पैमाना। वर्तमान समय में बायोटेक्नोलॉजी जो क्रांति विज्ञान के क्षेत्र में मचाया है, वास्तव में वह सराहनीय है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विज्ञान के इस क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा जो है योगदान रहा है। आज हम लोग प्रायः देखते हैं जैसे कि अन्न के उत्पादन के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो बायोटेक्नोलॉजी ने विभिन्न प्रकार के संकर किस्म के अनाज के बीज का उत्पत्ति कर उत्पादन के योग्य बनाया है, जो अत्यधिक
उपज देने वाली होती है, जो आज हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के भोजन के लिए और इसके भरण पोषण के लिए आवश्यक होता है। लेकिन इसकी परफेक्ट जानकारी बहुत ही आवश्यक होता है। संयोग से टीपी कॉलेज के बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में वर्तमान समय में 2-3 ऐसे टीचर हैं जो अनुसंधान और रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अधिक काम किए हुए है और उसके द्वारा तुम लोग अपने आप को बहुत अधिक लाभान्वित कर सकते हो। हम तो हमेशा से फिजिक्स डिपार्टमेंट में रहे हैं, देखे हैं, लेकिन इसके लिए व्यवस्था की बहुत आवश्यकता होती है। विजेंदर और कोऑर्डिनेटर थे, उस टाइम से पहले प्रैक्टिकल नहीं होता था, जबकि अब प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट होता है तुम लोग का। लेकिन फिर विजेंदरों को कहने के बाद और हमारे प्रधानाचार्य के सहयोग से लैब इस्टेब्लिश किया गया और फिर विद्यार्थी के जिज्ञासा को देखे कि वह लैब में बहुत अच्छा जो है तो काम करते थे और उनके द्वारा काम करवाया जाता था। ऐसे ऐसे शिक्षक को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, संस्था के द्वारा उसको जो है जो सुविधा उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि वह अपने टैलेंट को विद्यार्थी को बढ़ाने और सजाने संभालने में उपयोगी अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर सके। इसीलिए ऐसे जो वोकेशनल कोर्स के जितने भी यहाँ पर कोर्स का संचालन हो रहा है, उस संचालन में हमारे डायरेक्टर साहब जो प्रिंसिपल साहब रहते हैं वही हुआ करते हैं, उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विभाग में पारदर्शिता होनी चाहिए और यहाँ भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि किस तरह विभाग चलता है, किस तरह से इसका संचालन हो रहा है, छात्रों को उपयुक्त जो है जो शिक्षा मिल रहा है या नहीं, उसको संसाधन का क्या कमी है, उस संसाधन को उपलब्ध करवाने के बाद ही इस विषय को निखारा जा सकता है। तो अब तो हम 31 तारीख मार्च में रिटायर कर रहे हैं, ठीक है, तो होगी कभी कभी तुम लोगों से, लेकिन यह एक विशेष आग्रह है हमारे प्रधानाचार्य महोदय से, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक वोकेशनल कोर्स चलता है और खास करके सुधांशु शेखर जी से हम एक अलग तरह का आशा रखते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय से लेके और कॉलेज तक इससे जुड़े हुए हैं और हर क्षेत्र में यह बहुत अधिक इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस विषय को भी टीपी कॉलेज में जो वोकेशनल कोर्स है उसको सही रूप से संचालित करने में इनका योगदान है, यह हमारा आग्रह है। यह तो आगे का भविष्य आप लोग के हाथ में है, इसीलिए विद्यार्थी को हर तरह की सुविधा मिले, अच्छा शिक्षा मिले, अच्छे शिक्षक को सम्मान मिले और इस परिस्थिति में ऐसे विषय को उभारना, सजाना, संवारना सारा दायित्व जो है अथॉरिटी पर निर्भर करता है। इस तरह से यह विभाग चले, टीपी कॉलेज का जो देश और दुनिया में नाम करे, लेकिन बिना संसाधन का यह संभव नहीं है और समर्पण की भावना से इसको जो है तो जब तक नहीं देखा जाएगा तब तक छात्रों को जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। वैसे तो वर्तमान परिस्थिति में केवल आज की पढ़ाई, डिग्री लेने का एक संसाधन मात्र रह चुका है। लड़के इसके महत्व को समझ नहीं पाते हैं और लड़के को इस महत्व को समझाने की आवश्यकता है, उसको टैलेंट डेवलप करने की आवश्यकता है, जिसके लिए इस विभाग में बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट वो ऐसे टीचर हैं जो रिसर्च के क्षेत्र में बहुत ही आगे है। इसीलिए इनको इस प्रतिभा को दिखाने और ये जो है जो लड़के को इसके द्वारा लाभान्वित किया जाए, यह विशेष आग्रह कोऑर्डिनेटर साहब से, हमारे डायरेक्टर साहब से और खास करके सुधांशु शेखर जी से, जो कि हर चीज़ का निगरानी रखते हैं और अच्छी दिशा में यह हमेशा अपना कदम सबसे पहले आगे बढ़ाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ
छात्रों को हमारा शुभकामना है, शिक्षक को भी शुभकामना है और कोऑर्डिनेटर साहब, डायरेक्टर साहब, सुधांशु शेखर जी और संबंधित विषय के जो शिक्षक हैं उनसे हमारा आग्रह है कि आगे का भविष्य लड़के का आपके हाथ में होता है, इसीलिए इसके सुदृढ़ और सुनहरे भविष्य के लिए प्रयास किया जाए ताकि लड़का अपना भविष्य संभाल सके, जिससे सोसाइटी और व्यवस्था, संस्था और देश का भला हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर ने हमारे बायोटेक डिपार्टमेंट की दिशा और दशा पर प्रकाश डाले। कहते हैं बात अगर मतलब की हो तो सब समझ जाते हैं, लेकिन बातों का मतलब समझना किसी किसी को आता है। तो जोरदार तालियों से स्वागत है हमारे सर का। अब हम बायोटेक डिपार्टमेंट के हमारे शिवनाथ सर, जिसको आमंत्रित करते हैं वह आए और हम सबों के बीच अपना आज इस कार्यक्रम में उपस्थित टीपी कॉलेज मधेपुरा के प्रधानाचार्य एवं बायोटेक्नोलॉजी के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव, डीआर स्थापना सुधांशु शेखर जी, नोडल पदाधिकारी मोहित साहब सर, फिजिक्स डिपार्टमेंट के एचओडी शिवनंदन बाबू एवं हमारे बायोटेक्नोलॉजी के नए कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट गुड्डू साहब, बॉटनी डिपार्टमेंट के अंकेश सर, मीनू सोडी, हमारे शिक्षक एवं छात्र बंधुओं का मेरा हार्दिक अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम की जो विशेषता है या आज का कार्यक्रम जो है, हमारे बायोटेक्नोलॉजी के नए कोऑर्डिनेटर गुड्डू सर हुए हैं। इस खुशी में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। बोलने के क्रम में मीनू सोडी और शिवनंदन बाबू, इस विभाग की उत्कृष्टता, क्या अचीवमेंट हो सकता है, क्या समस्याएं हैं और समस्या का यदि समाधान हो, हमारे माननीय प्रधानाचार्य और कोऑर्डिनेटर इन लोगों के सहयोग से यदि इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो हमारे बायोटेक्नोलॉजी के छात्र उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं कि इस विभाग से ही वो अपनी अच्छी जिंदगी, अपना जॉब अचीव कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है कि मैंने देखा है कि 35-35 हज़ार डॉलर का पैकेज में भी हमारे बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं, जो अचीव किए हैं, वो इस सैलरी पर भी वर्तमान काम कर रहे हैं। अभी मेडिसिन के क्षेत्र में जितना फ्यूजन मेडिसिन है, बायोटेक्नोलॉजी ने वो धमाल बचा के रखा है। जब से ये आयुष मंत्रालय डेवलप कर रहा है तो ये फ्यूजन मेडिसिन से आज आयुर्वेदा, सिद्धि, होम्योपैथ और ये एलोपैथ, ये तमाम मेडिसिन को पीछे छोड़कर बायोटेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट और इनके रिसर्च करने वाले लोग असंभव से असंभव और असाध से असाध रोगों के लिए ऐसे मेडिसिन डेवलप किए हैं जो किसी भी पैथ में संभव नहीं था, उसका हल इससे निकाला जा रहा है। तो इतना उत्कृष्ट और उम्दा विभाग हमारा है और हम तमाम लोगों को इनसे जो संबंधित है चाहिए कि यहाँ टीपी कॉलेज मधेपुरा से यहाँ की व्यवस्था ऐसी हो कि ये मिसाल कायम पूरे भारत में हो सके और ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे करने से होगा। तो मैं यही उम्मीद और आशा रखूंगा कि ताकि हमारे छात्रों का और मधेपुरा का, टीपी कॉलेज का तमाम का भविष्य उज्जवल हो, यही मैं कामना करता हूं। और इसमें सहयोग के लिए हमारे लेफ्टिनेंट गुड्डू सर आए हैं, हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल साहब हैं। हम उम्मीद करेंगे कि ये लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे
तो इनकी ऊंचाई पर हम लोग जा सकते हैं, हमारे तमाम छात्र कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तमाम लोगों का अच्छा भविष्य हो। मैं इसी की कामना करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे निशा में। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्पेशली गुड्डू सर का जो हमारे कोऑर्डिनेटर अपॉइंट हुए हैं, और स्टूडेंट्स की तरफ से और टीचर्स की तरफ से सर से हमें यही अपेक्षा है कि सर हर डिपार्टमेंट में थोड़ा समय देंगे, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ये जॉब ओरिएंटेड है, स्टूडेंट्स इसमें बहुत आगे अच्छा कर सकते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। सर इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और कुछ यहाँ जॉब ओरिएंटेड एक्टिविटी कराई जाए। अगर एक दो स्टूडेंट्स का भी जॉब लगता है तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे, और इसके लिए कुछ बड़े लोग जो हैं यही इस पर ध्यान दे सकते हैं। और थोड़ा लैब एस्टैब्लिश है, ये टेक्निक्स का सब्जेक्ट है, तो इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान दिया जाए सर, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और क्लासेस प्रॉपरली चले, यही अनुरोध है सर आपसे। यही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। कहते हैं काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। अब हमारे लेफ्टिनेंट गुड्डू सर और अब तो हमारे कोऑर्डिनेटर गुड्डू सर, जिसको हम आमंत्रित करना चाहते हैं, सर आए और अपनी वाणी से हम सबों को थैंक यू सो मच। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, सभी छोटों को प्यार। क्लास 9th में एक चैप्टर हुआ करता है अभी भी, शायद अभी लेकिन सिलेबस से हट गया। याद है बायोलॉजी का कोई चैप्टर? याद सर, एनिमल डाइवर्सिटी करके कुछ था, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। वो ऐसा चैप्टर था जिसने जो अच्छे को बायोलॉजी से दूर बनाता है, से दूर कर देता है। एग्री करते हैं? मैं तो दूर हुआ था उसी कारण से, मतलब उसके इतने अच्छे वर्ड जो होते थे, जिसके कारण से मैं बायोलॉजी से काफ़ी दूर हुआ। और 10th में मेरा साइंस में जो कुछ नंबर कम आया, वो एक रीजन रहा बायोलॉजी, और मैथमेटिक्स से प्यार कुछ ज़्यादा। खैर 10th के बाद 11th को तो दर्शन नहीं हुआ बायोलॉजी से। 12th के बाद मैं IIT JEE क्वालिफाइड किया, और जिस कॉलेज में गया तो अभी क्या होता है 12th के बाद ही आपको ऑनर्स पेपर चूज करना होता है। पहले भी था, आज भी है, लेकिन मेरा कॉलेज ऐसा था कि 12th के बाद ग्रेजुएशन में हमें 2 साल सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और अर्थ साइंस। तो बायोलॉजी से तो थोड़ा दूरी था ही पहले से। अब वहां गए तो बायोलॉजी फिर से मिल गया। मेरे को याद है तो हमारे कॉलेज में जैसे अभी जो नया सिस्टम लागू हुआ है, हम उस सिस्टम से ही पढ़ के आए हैं। मतलब सेमेस्टर सिस्टम, साथ में 70 नंबर का यूनिवर्सिटी, 30 नंबर का, उस तरह का सिस्टम था। तो इंटरनल एग्जाम जब हुआ था पहला, याद है हमको, तो बायोलॉजी सर 2 टीचर हुआ करते थे बायोलॉजी में मेरे, एक थ्योरी के, एक लैब के। तो लैब वाले हमें बहुत मानते थे, मैं टीचर से काफ़ी क्लोज रहा हूँ। तो मैं बायोलॉजी का पेपर में कुछ नहीं लिख रहा था, कुछ नहीं, 20 नंबर का पेपर था, कुछ नहीं लिख रहा था। पुण्य श्लोक बहादुर सर नाम था उनका, वो मेरे आप सामने खड़े हो गए, बोले ये लिखो। सर हमको ये भी नहीं करता, हम लिखवे नहीं करेंगे। बोले तुमको ये लिखना ही पड़ेगा। वो जबरदस्ती हमको बोले लिखो। तो मैं कुछ जो पढ़ा था क्लास में लिखा, और किसी तरीके से 2 नंबर आए आउट ऑफ 20। इसके बाद
मेरा ग्रेजुएशन मेरा कम ड्यूअल डिग्री था, मतलब यूजी पीजी मेरी साथ में हुई, इंटीग्रेटेड कोर्स हुई। आप यकीन नहीं करोगे, डिस्टेंस कुछ ज़्यादा था बायोलॉजी से, लेकिन धीरे धीरे कुछ ज़्यादा प्यार हुआ और सेकेंड ईयर तक तो कंपलसरी था, पढ़ना ही है, लेकिन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में भी मैंने ऑप्शन में बायोलॉजी ही चूज किया। मतलब मैं ग्रेजुएशन और पीजी के फोर्थ ईयर तक मैं बायोलॉजी पढ़ा हूँ और बायोलॉजी लास्ट में अच्छा लगने लगा, बुरा नहीं लगा, बहुत अच्छा लगने लगा। और किस्मत देखो मैं फिर से बायोलॉजी के करीब आ गया हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर को कि आपने हम पे भरोसा किया। सर मैं आपके भरोसे को जितना पॉसिबल हो पाएगा हम पूरी समय देंगे और पूरी निष्ठा से हम काम करके आपको, आप जिस उम्मीद से हमको कोऑर्डिनेटर बनाए हैं उस पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। एक दो समस्या जो आई है, एक है कि इंटर्नशिप के लिए, तो कि बच्चा इंटर्नशिप जाना चाहता है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ बच्चों को इंटर्नशिप के लिए, मेरे बच्चे मैथ्स के जाते हैं तो हम बायोलॉजी से भी हम करवा देंगे, 2 महीने का आप इंटर्नशिप कर सको। मैं बहुत सारे ऐसे जगह जानता हूँ, अच्छी जगह मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट, जहाँ मेरे बायोलॉजी में भी कॉन्टेक्ट अच्छे हैं, मैं आपको भिजवा दूंगा कुछ बच्चे का। इसके अलावा कॉलेज प्रशासन से तो सहयोग रहता ही है, इसमें कोई दो मत नहीं, प्रिंसिपल सर का या बरसर सर का, और साथ में आपके यूनिवर्सिटी पदाधिकारी भी हैं। तो आपके कोऑर्डिनेटर मैं ही सिर्फ नहीं हूँ, साथ में सुधांशु सर, मेरे बड़े भाई सुधांशु सर, मोहित सर, ये भी कभी भी जो भी हेल्प होगा आप इनसे भी शेयर कर सकते हैं या मेरे थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। आपको इनका भी सहयोग मिलेगा। आपको कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम लगे डिपार्टमेंट से रिलेटेड, कुछ भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं। मेरे से जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको भरसक हेल्प करूंगा, जितना हमसे पॉसिबल होगा, हमसे या मेरी टीम से, ठीक है। किन्हीं से भी जो भी काम होगा मैं आपको करवाने का पूरा कोशिश करूंगा। प्लेसमेंट के लिए जो भी आप, बस एक रिक्वेस्ट है, यदि आप प्रॉब्लम लेके आते हैं तो कोशिश कीजिए उसका समाधान क्या होगा वो भी साथ में लेके आइए, ठीक है। तो पूरा हम करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और एक चीज और कि अभी जो नया ये है, पहले क्या होता था कि जो बच्चे जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं केवल उसी सब्जेक्ट में रहते थे, ठीक है। अभी नया जो आया है इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स का आया, मतलब आपका सब्जेक्ट मिक्सअप का जमाना आ गया है, ठीक है। जैसे अभी जो नया कोर्स आया है आप देखेंगे कि आपको सारे सब्जेक्ट्स, मैथ्स का बच्चा फिजिक्स भी पढ़ रहा है, हिस्ट्री भी पढ़ रहा है, हिस्ट्री का बच्चा मैथ्स में भी एडमिशन लिए हुए है एमडीसी कोर्स में, ठीक है। तो वो कोर्स मैं पहले से करके आया हूँ, मतलब उस तरह का। मैंने आपको बताया कि मैं 4 साल बायोलॉजी पढ़ा हूँ, यूजी का 3 साल और पीजी का 1 साल, मेरी डिग्री पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मिक्सअप का जमाना है। यदि मैथमेटिक्स या सॉरी बायोलॉजी में कुछ मैथमेटिक्स का या कुछ टेक्नोलॉजी को मिला दिया जाए तो बहुत बेहतर रिसर्च होता है। और सिर्फ बायोलॉजी पकड़ के रखिएगा तो रिसर्च बेहतर नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ यदि इंटर 2-3 सब्जेक्ट को मिक्सअप कीजिएगा तो आपको रिसर्च बेहतर होगा। जैसे आप इसमें मिला दीजिए कुछ एक्सेल, कुछ डाटा एनालिसिस कर दीजिए, तो आपका रिसर्च अच्छा हो जाएगा, आप बेहतर करेंगे, ठीक है। तो बस मैं सर को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रिंसिपल सर को और साथ में सारे बच्चों को, ठीक है, कि आपका जो भी भरोसा है, हमसे उम्मीद है, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। मैं तो स्पेशली जैसे सर लोग मधेपुरा के, हम भी तो मधेपुरा वासी ही हो गए, भले ही मैं बिहार का ही हूँ, ठीक है। तो हम अपना बेस्ट देंगे क्योंकि ये कॉलेज हमारी जिंदगी है। दूसरे लोग इधर उधर जा सकते हैं, हमको तो यही रहना है। तो ये हम बेहतर हो, ये जितना बेहतर होगा इसको यूज कौन करेगा। सपोज कीजिए बेहतर पेंट होगा या बेहतर बच्चे निकलेंगे तो इसको यूज भी हम ही लोग करेंगे, ठीक है। तो हम यही कहें परमानेंट, ठीक है, अब तो परमानेंट है, ठीक है। तो हम अपना बेस्ट देंगे, इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। कहते हैं आसमान से ऊंचा कोई नहीं, समुंदर से गहरा कोई नहीं। आसमान से ऊंचा कोई नहीं, समुंदर से गहरा कोई नहीं। वैसे तो बहुत सारे कोऑर्डिनेटर सर आए, पर गुड्डू सर के जैसा कोऑर्डिनेटर सर कोई नहीं। एक बार जोरदार स्वागत कीजिए हमारे सर का। अब हम सुधांशु सर को आमंत्रित
करना चाहता हूँ। सर आए। कोई बात कोई बात। आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष, हमारे महाविद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य, हमारे अभिभावक प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर, हमारे टीपी कॉलेज मधेपुरा में शिक्षक संघ के हमारे सम्मानित अध्यक्ष शिवनंदन सर, आज ये बायोटेक विभाग के हमारे नवनियुक्त समन्वयक मेरे छोटे भाई लेफ्टिनेंट गुड्डू जी, मेरे छोटे भाई और जिनके विश्वविद्यालय में आने से हम लोगों को काफ़ी विश्वविद्यालय प्रशासन के कार्यों में सहयोग मिल रहा है, डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, और इस विभाग में कार्यरत जो कि बॉटनी के शिक्षक हैं दोनों, अंकेश जी और मीनू जी, और बायोटेक के हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और सभी छात्र छात्राएं। आज इस कार्यक्रम में आकर के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। और सबसे पहले मैं बायोटेक विभाग के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, इसलिए कि मैं पिछले दिनों मैंने बहुत सारे कार्यक्रम एनएसएस के द्वारा और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम मैंने इस महाविद्यालय में आयोजित किया, और उस सभी कार्यक्रम में मुझे जिनका सबसे ज़्यादा सहयोग मिला तो बायोटेक के स्टूडेंट का सहयोग मिला। और ख़ास करके प्रणव जी के नेतृत्व में मेरा जितना भी वो चाहे 7 डेज स्पेशल कैंप हो या प्रतियोगिताएं हो, उस सब में बायोटेक के विद्यार्थियों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और कुछ विद्यार्थियों को राज्य स्तर पर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो मैं आज सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया हूँ, गुड्डू जी के सम्मान में बाद में आया हूँ, क्योंकि मैं आ भी नहीं पाया था, शायद पहली बार आ रहा हूँ बायोटेक में, लेकिन बायोटेक के विद्यार्थी का मुझे सभी कार्यक्रम में हमेशा सहयोग मिला है। कई बार हम लोग कई गांव में जा करके सर्वेक्षण किए, उस सब में धूप हो ये हो, उसमें भी हमारे बायोटेक की छात्र छात्राएं ने बहुत, आपके पिछले बैच वाले वो सब होंगे, उन लोगों का बहुत ही सहयोग मिला है। तो मैं अपनी ओर से पहले उन लोगों तक अपनी भावनाएं पहुंचाना चाहता हूं, उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आप सभी जानते हैं टीपी कॉलेज का जो BCA BBA बायोटेक ये सब जो विभाग है और BEd, ये वास्तव में हम लोगों की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेगुलर कोर्स में उतने विद्यार्थी नहीं आते हैं। अब तो थोड़ा CBCS वगैरह हुआ है तो आने लगे हैं, लेकिन पहले बहुत कम आते थे। तो जब कभी भी हम लोगों को किसी कार्यक्रम में छात्रों की ज़रूरत होती थी तो ये बायोटेक BCA BBA यही सब विभाग हम लोगों को मदद करता था। तो इस विभाग को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अभी से पहले क्या हुआ नहीं हुआ उतना मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अब जब से गुड्डू सर समन्वयक बने हैं और ख़ास करके जब तक रहेंगे तब तक कि मैं, जैसे कि एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गारंटी लेते हैं ना कि ये मोदी की गारंटी है, तो ये भी सुधांशु शेखर की गारंटी है कि जब तक गुड्डू कुमार समन्वयक रहेगा बायोटेक के कोई भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो गुड्डू जिम्मेवार नहीं होगा, बल्कि मैं जिम्मेवार रहूँगा। आपको आज से जब से इन्होंने ज्वाइन किया है, थोड़ा कुछ बिजी थे, समय नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब समय देना शुरू करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी समस्याओं का समाधान होगा। और ये मैं जो गारंटी आपको दे रहा हूँ, मैं अपनी ओर से नहीं दे रहा हूँ, बल्कि इसके पीछे हमारे अभिभावक आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय की ताकत है, क्योंकि आज तक हम लोगों ने जो भी उनको प्रस्ताव किया है, जो भी सकारात्मक काम कहते हैं, कभी उन्होंने ना नहीं कहा है। अगर कोई काम नहीं हो रहा है समझिए हम लोग उसमें पहल नहीं कर रहे हैं, उनके तरफ से कभी नकारात्मक उत्तर आज तक हम लोगों को नहीं मिला है। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि सभी चीज़ पर प्रधानाचार्य महोदय पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए अभी कितना बुरा लग रहा है, कितना ही गंदा है, टूटा हुआ है, ये आप नहीं ठीक कर सकते हैं, इसको ठीक करेंगे प्रधानाचार्य। ये नया आएगा नहीं तो प्रधानाचार्य के बिना सहयोग के नहीं हो सकता है, लेकिन इसको साफ करने में क्या ऐसे हाथ से कीजिएगा एक बार में साफ हो जाएगा, नहीं कोई कपड़ा लेकर के, इसमें प्रधानाचार्य की जरूरत हमको नहीं महसूस होती है, ये आपको करना पड़ेगा।
और एक चीज़ आप लोग को याद रखना पड़ेगा, चाहे हम हों, गुड्डू सर हों या प्रधानाचार्य महोदय हों, उनकी पहचान बायोटेक नहीं है। बायोटेक में क्या होगा नहीं होगा उससे हमारी पहचान नहीं बनने वाली है। एक अंग है हमारा सिर्फ ये, लेकिन आपका तो पूरा जीवन है बायोटेक, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना है। हमारे लिए प्रधानाचार्य महोदय का यहाँ पर 15 विभाग है, पीजी चलता है, 4-5 चलता है इस तरह का कोर्स, बीएड है, कल एमएड शुरू होने वाला, बहुत सारा कोर्स चलेगा। उसमें से बायोटेक एक छोटा सा उसका एक या बड़ा हो सकता है अंग है एक मात्र, लेकिन आपका तो पूरा जीवन है। आप तो बायोटेक के स्टूडेंट हैं, तो आप स्टेक होल्डर जिसको कहते हैं, असली उत्तराधिकारी या उसका असली मालिक तो आप हैं। तो आप जब अपने घर पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो उसको कोशिश कीजिएगा या आशा कीजिएगा हमारा दूसरा आदमी ध्यान दे, तो ये कोऑर्डिनेटर का भी ये नहीं है, उसकी पहचान ये नहीं है कि बायोटेक का कोऑर्डिनेटर है। गुड्डू मैथ का यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बना है, इसलिए उसको बायोटेक का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। अगर ये मैथ के असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बने रहते तो कितने भी विद्वान होते बायोटेक के कोऑर्डिनेटर नहीं बनते, ये उनके लिए सेकेंडरी है। लेकिन जो बायोटेक का स्टूडेंट है उसका तो ये प्राइमरी है ना, जो बायोटेक के जो टीचर आपके आते हैं उनका तो ये प्राइमरी है। तो सबसे पहले उन्हीं को ध्यान देना पड़ेगा, उनकी ये जिम्मेवारी है कि वे सबसे पहले सारा काम करें। हाँ, अगर उनको सहयोग नहीं मिलता है कोऑर्डिनेटर के द्वारा, वो कोई अच्छा प्रस्ताव लाते हैं, वही कहते हैं कि हमारा क्लास चलना चाहिए, कोऑर्डिनेटर कहता है क्लास की कोई जरूरत नहीं है, तब कोऑर्डिनेटर वहाँ पर दोषी है। लेकिन अगर आप क्लास आएंगे ही नहीं, अब देखिए यहाँ पर अभी इतना कम नामांकन हुआ है, ये क्या करेगा कोऑर्डिनेटर इसमें? ये चाहिए था यहाँ के जो ऑफिस असिस्टेंट हैं उनको चाहिए था व्यापक प्रचार प्रसार करने का। अभी इतना स्टूडेंट हमारा भुगते रहता है, दिन भर दौड़ते रहता है, मेरा इसमें नहीं हुआ एडमिशन, फिजिक्स में नहीं हुआ, मैथ में नहीं हुआ, बायो में नहीं हुआ, फलाने में नहीं हुआ। सबकी जिम्मेवारी थी ना यहाँ के टीचर की और यहाँ के असिस्टेंट की जिम्मेवारी थी कि वो अच्छा से व्यापक प्रचार प्रसार करते। हम ही को बोलते हैं, पेपर में छपा देते, 1 भी रुपया नहीं लगता है कि फलाने तारीख को डेट है एडमिशन का या फॉर्म भरने का डेट है, 1 भी रुपया उसमें नहीं लगता है। हमको व्हाट्सएप पर भेजते हैं कि डेट ऑफ एडमिशन इतना तारीख को है, बायोटेक का हम छपा देते, या हमारे टीपी कॉलेज की वेबसाइट पर दे देते, या जगह जगह कुछ नहीं एक कागज में टाइप करके 4 जगह 60 देते, बायोटेक में नामांकन जारी है, फलाना तिथि आखिरी तिथि ये है, ये विद्यार्थी कर सकते हैं, इतना रुपया लगता है, 4 लाइन लिख करके आप दे सकते थे, अपने फेसबुक पेज पर दे सकते थे, व्हाट्सएप पर कहाँ, मैंने तो कहीं नहीं देखा कि बायोटेक में कब एडमिशन हुआ नहीं हुआ, हमको पता भी नहीं है, मुझे खुद पता नहीं है। तो ये तो कौन करेगा? प्रिंसिपल साहब तो नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल साहब आप जाते अगर प्रिंसिपल साहब कहते हैं मत दो, तब उनकी गलती होती है, तो आपने नहीं किया। तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप सभी स्टूडेंट और यहाँ के जो स्टाफ हैं और जो टीचर हैं, आप लोग एक अपनी कार्य योजना बनाइए और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि वो सब चीज़ बेहतर। बड़ा काम आप नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, छोटा काम तो आप कर सकते हैं, वो आप करना शुरू कीजिए। और बायोटेक का आप निश्चित रूप से एक रूटीन आप लोग का बना हुआ होगा, और अगर नहीं बना है तो उस रूटीन को अच्छे तरीके से बना लीजिए। और मैं कोऑर्डिनेटर महोदय से अनुरोध करूँगा कि रूटीन का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सबसे पहले जितना क्लास निर्धारित है 3, 4, 5 जो भी है वो क्लास हो, चाहे एक भी स्टूडेंट क्यों नहीं आए, उसका क्लास हो। निश्चित रूप से आप देखिएगा हमारा बायोटेक विभाग आगे बढ़ जाएगा। क्लास जैसे ही होना शुरू होगा बहुत सारी समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो जाता है। क्लास नहीं होता है इसलिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं, स्टूडेंट की जो समस्याएं हैं। क्लास होगा तो स्टूडेंट के साथ संवाद होगा, बहुत सारी समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। तो और मैंने गारंटी तो लिया ही है आपसे, तो निश्चित रूप से गुड्डू सर आपको करवाएंगे भी क्लास। निश्चित रूप से यहाँ पर सभी क्लास होगा और आप लोगों की जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान हम लोग प्रिंसिपल साहब से मिल करके समाधान करवाएंगे। और मुझे विश्वास है कि सर निश्चित रूप से आप लोगों का समाधान करेंगे। और बायोटेक के विद्यार्थी को थोड़ा उत्साही भी होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि सब विद्यार्थी मुरझाया हुआ है, एक भी नहीं लग रहा है कि उसको खुशी है कि हम बायोटेक पढ़ रहे हैं। वैसा नहीं होगा, आपको लगना चाहिए कि मैं बायोटेक पढ़ रहा हूँ, उस पर गर्व होना चाहिए। नहीं, आपको अपने संस्था के प्रति, आपको अपने विषय के प्रति एक गर्व होना चाहिए, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं हम कॉलेज लगे तो बेकारे विषय ले लिए तो बेकारे तो कुछ नहीं होते, कुछ नहीं हो सकता है। तब आपको भगवान भी कुछ नहीं करवा सकते हैं। नहीं, सबसे पहले तो आपको उत्साही होना पड़ेगा कि मैंने बायोटेक लिया है तो मैं इसमें कुछ करने जा रहा हूँ, मेरे लिए बेहतर विषय है। तो सबसे पहले वो जरूरी है आप उस विषय के प्रति गर्व आपको होना चाहिए
ये विषय मैंने लिया है, ये सबसे बेस्ट विषय है, इसको मैं कुछ करूँगा, इसमें मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मेरा टीपी कॉलेज में नामांकन हुआ है, ये बेस्ट कॉलेज है हमारा बी एन मंडल विश्वविद्यालय का। मैं हर एक कार्यक्रम में बोलता हूँ कि बी एन मंडल का ये सबसे बेस्ट कॉलेज है। और अभी देखिए कीर्ति बाबू जो है आपके कैंपस में, आपके बगल में है। हम लोगों को नसीब नहीं है कीर्ति बाबू का रोज दर्शन करना, उधर कहाँ मिलते हैं कीर्ति बाबू, ठाकुर बाबू मिलते हैं, लेकिन आप लोग को देखिए बगल में कीर्ति बाबू हैं, तो इनसे प्रेरणा, रोज आने से पहले इनको प्रणाम कीजिए। उधर से आते हैं, उनको जा करके प्रणाम कर करके आशीर्वाद लीजिए और उनसे ऊर्जा लीजिए। एक 7वीं पास 8वीं पास आदमी इतना बड़ा देखिए काम कर दिया कि अभी 32-33 संस्थान खोल दिया, टीपी कॉलेज, पार्टी कॉलेज। तो आप लोग तो कम से कम बीए में आ गए, बायोटेक में, बैचलर में आ गए ना, उनसे ज़्यादा तो पढ़ाई कर चुके हैं आप, और आगे और पढ़ाई करेंगे, तो आप उनसे बड़ा काम करके दिखा सकते हैं। तो उनसे, कीर्ति बाबू से आप प्रेरणा लीजिए। और मैं एक लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जो गुड्डू सर हैं वो क्या करेंगे वो तो हमको नहीं पता, लेकिन क्लास वो बहुत करवाएगा, क्योंकि उसको क्लास लेने की बीमारी है। मैं कई कार्यक्रम में बोल चुका हूँ, वो जब तक वो क्लास नहीं लेता है तो उसको चैन ही नहीं होता, उसका खाना नहीं पचता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मैं ये व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। अभी भी जो आ रहा है 9:30 से 10:30 हमारा कोचिंग चलता है यहाँ पर नेट और पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी में। उसमें पहले क्लास लिया, फिर मेरे रूम पे आया, मैं जो है सोया हुआ ही था 10:15 बजे तक, मैं जगह ही था, स्नान करने के लिए गया था, मुझे स्नान भी नहीं करने दिया, गाड़ी बिठा के लेते चलाया। तो इतना एक्टिव है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और मैं जो कार्यक्रम की बात कर रहा था आपको, NSS का मेरा कार्यक्रम होता था, वो करीब 7:30-8 बजे से हम लोग योग करवाते थे। आपके बायोटेक के भी बहुत लोग भाग लिए थे। तो ये कहता था सर एक काम कीजिएगा, सर हमको एक क्लास पहले लेने दीजिएगा, तब हम आएंगे। पहले घर पर अपना मैथ के स्टूडेंट को पढ़ा करके तब उसमें आता था। तो क्लास के प्रति इनको जुनून है, इसको आदत बन गई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, जैसे खराब काम करते करते खराब काम करने की आदत लग जाती है ना, वहाँ जो कोई नशा कर रहा है, 1-2 बार नशा करता है दोस्त के कहने पर, फिर उसको आदत लग जाती है। कोई चोरी करता है, 1-2 बार चोरी करता है, धीरे धीरे आदत लग जाती है। उसी तरह से अच्छे काम करने की भी आदत लग जाती है। अगर आप 1-2 बार अच्छा काम करिएगा, फिर आपको अच्छे काम करने की आदत लग जाएगी। जो आदत जो भी होता है रिपीटिशन से होता है, वो अच्छा है कि बुरा है उससे उसको मतलब नहीं है। रिपीट जो काम कीजिएगा तो वो काम आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। तो इसकी आदत में वो शुमार हो गया है, तो ये क्लास लेगा ही निश्चित रूप से, और निश्चित रूप से यहाँ अच्छा क्लास करवाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मैं आप लोगों को उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं आशा करूँगा आने वाले दिनों में आप लोगों में से हमारे स्टूडेंट बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, और वहाँ से हमारे प्रिंसिपल साहब को मैसेज करेंगे, हमारे कोऑर्डिनेटर को मैसेज करेंगे कि सर मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, ये बन गया हूँ। उस दिन हम लोगों को गर्व, आप पर गर्व होगा, और हमारे महाविद्यालय का नाम रोशन होगा, हमारे पूरे कोसी क्षेत्र, मधेपुरा क्षेत्र का नाम रोशन होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और गुरु सर को विशेष रूप से बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आपके नेतृत्व में यह विभाग आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एक दोहा पढ़े थे, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में पल रहे हो ये बहुरी करोगे कब। सर जो भी दिक्कत हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हम समस्त विद्यार्थी या कोई भी टीचर हो सर, हमको जो है अब सभी को अभी एकाएक पता चला जो आज ही प्रोग्राम है, नहीं तो हम लोग 8 अप्रैल का डेट करके सर को बता दिए थे। और सर से जो भी त्रुटि हो, प्रणव सर हो या बायोटेक का प्रचार हो, उसके लिए सर जिंदगी जीने भर सीखने में लग जाता है। लेकिन आदमी बोलने के लिए 6 या 7 साल में सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है, कैसे करना है, जिंदगी भर सीखना पड़ता है सर। उसके लिए मैं समस्त बायोटेक की ओर से क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे जो भी हो सर, आप अपने अनुसार जहाँ भी छापाना हो, प्रिंसिपल सर हो, कोऑर्डिनेटर सर हो, या आप हैं, जो भी प्रोग्राम हो, बायोटेक के छात्र या हम सबको मौका लेने का उसमें सर मौका दीजिए। उसके बाद जो भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ सर। अगर यही टाइम रहता, या हम तो जितना भी प्रोग्राम है सुने हैं सर, आप असंभव को भी संभव कर देते हैं, जो प्रोग्राम नहीं होने वाला उसको भी करवा देते हैं। तो इसीलिए सर जो भी त्रुटि हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर थोड़ा भी टाइम रहता तो आपको ये डस्ट या कुछ भी देखने को नहीं मिलता सर। तो अब हम बायोटेक के जो भी छात्र हैं
मिथुन जी, आइए अपने 2 शब्दों से जो भी दिक्कत हो। यहाँ पर उपस्थित सभी सर को मैं प्रणाम करता हूँ, विशेषकर प्रिंसिपल सर को, और यहाँ पर उपस्थित कोऑर्डिनेटर सर सुधांशु शेखर सर जी का मैं विशेष अभिनंदन करता हूँ। और बायोटेक एक बहुत ही बड़ा मतलब सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग दुनिया के हर एक सब्जेक्ट और हर एक चीज़ का स्टडी करते हैं। मैं पहले नीट का मैं तैयारी करता था, बट मेरा नीट में नहीं हुआ। तब मैंने जाके इसको बायोटेक में मैं जानता भी नहीं था कि बायोटेक में मतलब टीपी कॉलेज में होती है। तो मैंने लोगों से पता लगाया तो मुझे सर का नंबर, प्रणव सर का नंबर मिला, और फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया और मैं रेगुलर क्लास करता था यहाँ पे। और मुझे इतनी रुचि लग गई पढ़ने में, बायोटेक विशेष करके, कि मैं यहाँ पे क्लास करके फिर एक्स्ट्रा में हॉस्पिटल में भी और लैब में भी काम करने जाता था। यहाँ से जो टाइम मिलता था उसके बाद मैं वहाँ पे लैब में सीखने के लिए, जैसे ब्लड टेस्ट में मैंने 2-3 साल उसमें भी किया, जब तक यहाँ मैंने क्लास किया। अब तो हम लोगों का लगभग एग्जाम होने वाला है, तो मैंने हॉस्पिटल में भी, लैब में भी, और कोविड के समय जब हर जगह सब चीज़ बंद था तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं उस समय दिल्ली गया और वहाँ पे जेपी हॉस्पिटल है नोएडा, सेक्टर 128 में। तो वहाँ पे मैंने 1 ईयर तक वहाँ पे कोविड डिपार्टमेंट में काम किया। तो वहाँ पे मुझे देखने को मिला कि एमएससी से जो बायोटेक कर रखे थे, तो वो देखे मैंने रिसर्च में, वो लोग बहुत अच्छे काम कर रहे थे और उनकी सैलरी 50,000, उससे भी ज़्यादा, मतलब वो तो जो 2 साल 3 साल हुआ था उनका था सैलरी। तो मैंने सोचा कि फिर मैं भी जो बायोटेक करूँ, तो फिर मैंने आके यहाँ पे एडमिशन लिया कोविड के बाद, और फिर मैंने उसको अच्छे से स्टडी करना शुरू किया, और फिर मैंने यहाँ से बहुत चीज़ सीखा। और मैंने अभी IIT JAM का, उसके बाद CUET PG होता है एग्ज़ाम, पूरे इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके टेस्ट को भी मैंने दिया। और उसके बाद TIFA, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, उसमें भी मैंने एग्ज़ाम दिया, बट उसमें मेरा नहीं हुआ। IIT JAM का उसका रिजल्ट आने वाला है, मे भी हो सकता है कि उसमें हो जाए। और मैंने बहुत चीज़ सीखा इनसे, और मेरा लैब में मैम लोग भी हम लोगों को बहुत हेल्प की जब चालू हुआ था, तो और सर लोग भी बहुत हेल्प किए, और हमें ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा। और हम चाहेंगे कि इस सब्जेक्ट को पूरे कोसी में एक अलग स्थान मिले, जो वर्ल्ड लेवल पे इसको आगे ले जाया जाए। और इसमें हम लोग पूरे जितना भी हमारे जेनेटिक्स है, इम्यूनोलॉजी मतलब हमारे बॉडी में जो भी कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है, तो हमारा बॉडी कैसे उसके अगेंस्ट रिस्पांस लेते हैं। जैसे हम लोग को बुखार लगती है, तो हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति होते हैं कि वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, मगर कुछ व्यक्ति क्या होते हैं कि ठीक नहीं होते, वो मेडिसिन लेते हैं। तो मेडिसिन क्या करता है कि हमारे एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है हमारे बॉडी में, तो हमारा बॉडी जल्दी रिकवर हो जाता है। बट कोई व्यक्ति जो पुराने समय में मेडिसिन नहीं लेते थे, तो उनके अंदर वो एंटीबॉडी जनरेट हो जाता था। मगर अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी मेडिसिन हम लोग लेते हैं, जैसे थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हुआ, हमारे सर में दर्द हुआ या पेट में दर्द हुआ, तो हम लोग मेडिसिन ले लेते हैं। तो वो हमारे बॉडी पे तो वो दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट डालते हैं, और दूसरा जो हमारे अंदर एंटीबॉडी बनना चाहिए। एंटीबॉडी कहने का मतलब हुआ कि जो हमारे अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ, या तो बॉडी के अंदर या कोई एंटीजन मतलब कोई भी बैक्टीरियल वायरल के कारण इन्फेक्शन हुआ, तो उसको वो बॉडी क्या करता है कि दवा देता है, वो एंटीबॉडी जनरेट नहीं होने देता बॉडी के अंदर। तो इससे हमें समस्या होती है। और बहुत सारी इम्यूनोलॉजी में बहुत सारी चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं जैसे प्लांट पे, एनिमल पे, कि कोई भी डिजीज होता है, जैसे कैंसर है, और भी जैसे प्लांट में हो गया कि हाइब्रिड, जैसे है कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा कोई भी फसल है तो ज़्यादा
प्रोड्यूस नहीं होता था, मगर अभी उसमें बहुत सारी रिसर्च करके उसके प्रोडक्शन को बढ़ाए हैं। तो हम लोग भी उसको सीख के सोच रहे हैं कि जो अच्छे जगह पे जाएं, और इसके लिए सर लोग ने हमें बहुत हेल्प किया, जैसे शिवनाथ सर हैं, निशा मैम है, मधुलिका मैम है, और भी सर थे जो चले गए। तो हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी सर हैं, जैसे मैं अभी ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल में मैं पढ़ाता भी हूँ, तो वहाँ पे मुझे 15,000 रुपये मिलती है, और प्लस में रूम दे रखे स्पेशल खाना वगैरह। तो मेरा यहाँ पे लगभग में ख़त्म होने वाला था सर, तो मैंने सोचा क्यों ज्वाइन कर लूँ। तो वहाँ पे मैं पढ़ाता भी हूँ, तो आगे अगर मेरा पीजी में कहीं एडमिशन हो जाएगा तो फिर मैं उसको छोड़ के फिर मतलब आगे अपने एमएससी के लिए चला जाऊँगा। तो यहाँ पे जो भी सर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि उनकी सैलरी इतनी कम है कि मैंने सुना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि वो लोग भी जब काम करते हैं यहाँ पे, तो उनको भी एक प्रॉपर ऐसा पैकेज दिया जाए, या ऐसा मतलब पैसा मिलना चाहिए जो उनको उनके लाइफ को आगे बढ़ाने में उनको थोड़ा हेल्प मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मित्र मिथुन जी का। सर जैसे मिथुन जी ने बोले, जो अगर हम लोग को एमएससी या पीजी करने का कहीं मौका मिला, तो हम लोग को जहाँ तक जानकारी है सर, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए भवन निरीक्षण के लिए शायद टीम आए हुए थे। लेकिन अगर ये मौका मिल जाए, हम लोग कोई मौका मिल जाए एमएससी बायोटेक करने का सर, तो कहाँ कमी है, क्यों नहीं शुरू हो चुका है सर? 1-2 साल पहले उस सब का जो है निरीक्षण हो चुका है। तो आप लोग सर अगर ऐसा कर देते, हम लोग को ही मौका मिल जाए, तो हम लोग दूसरे जगह से नहीं, यहीं से एमएससी बायोटेक्नोलॉजी सर करेंगे। तो अगर अभी से ही शुरू हो जाए हम लोग के सेशन के बाद, तो इस पे सर आप लोग थोड़ा। अब इसके बाद कहते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब हम आग्रह करते हैं हमारे प्रिंसिपल सर जो आएंगे, और हम सबको अपने बातों से, अपने अनुभव से कुछ बतलाएंगे, जिससे हम लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले। आदरणीय प्रिंसिपल सर। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के बायोटेक विभाग में आयोजित आज के स्वागत समारोह के अवसर पर उपस्थित मंचासीन फिजिक्स के स्नातकोत्तर विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शिवनंदन कुमार जी, जो महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं, मंचासीन डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, जो दर्शन शास्त्र के विभाग अध्यक्ष यूनिवर्सिटी भी में हैं और विभिन्न रूप से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अपना योगदान देते हैं। हमारे बीच मौजूद डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, जो नोडल भी हैं और अभी भी का स्थानांतरण केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हुआ है। हमारे बीच वनस्पति विज्ञान विभाग के शिक्षक अंकेश जी, मीनू सोडी जी, बायोटेक विभाग के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, छात्र एवं छात्राएं। आज ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है, मुख्य रूप से नए कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट गुड्डू कुमार के स्वागत में। मैं आज
इस अवसर पर सबसे पहले गुड्डू जी को बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि गत महीने हमारे जो मित्र थे कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर विजेंद्र बाबू, वे सेवानिवृत्त हुए, तो मुझे चिंता होने लगी कि इस विभाग को सुसज्जित करने के लिए किसी नए और यंग प्रोफेसर को दूं जो एनर्जेटिक हो। तो मेरे मन में एक दिन बैठ कर मैं अपने चैम्बर में सोच रहा था, तो मेरे मन में 2-3 प्रस्ताव थे। मैं अचानक इनको प्रस्ताव दिया तो ये स्वीकार कर लिए और हमें खुशी हुई इनको बना करके कोऑर्डिनेटर कि जो मैंने इन पर विश्वास जताया ये इन पर खड़े उतरे, ऐसी मेरी शुभकामना है और विश्वास भी है। मित्रों, आपको जानकर यह खुशी होगी कि मैं 15 विषय पीजी की है इस टीबी कॉलेज में और यूजी मिला करके, उन सब विषयों के बारे में मुझे अधिक सोचना नहीं पड़ता है कि वह एस्टैब्लिश डिपार्टमेंट है और उसमें बच्चे सीट के हिसाब से एडमिशन लेते हैं और फॉर्म भरते हैं, पढ़ते हैं, पास करते हैं। लेकिन मेरी शुरू से ही रुचि रही है कि जो वोकेशनल कोर्स टीपी कॉलेज में है उसकी कैसे प्रगति हो। मैं आते आते मैं सभी कोऑर्डिनेटर को अलग अलग बुलाया, उनके शिक्षकेतर कर्मी को, कि यह स्वपोषित कोर्स है, यदि इसमें अच्छी संख्या बच्चों की होगी इससे डिपार्टमेंट डेवलप करेगा और जब डिपार्टमेंट डेवलप करेगा तो उसी अनुपात में मैं आप लोगों का भी वेतन भत्ते में वृद्धि करूंगा। आज भी जब कोई संचिका लेकर के हमारे वोकेशनल डिपार्टमेंट के कर्मी जाते हैं तो सबसे पहले मैं उसको पूछता हूं कि कितना एडमिशन हुआ। तो मुझे जब ये लोग अब की इस साल एडमिशन कम हो गया, गत साल 30 स्टूडेंट का एडमिशन था, जब 30 का 30 भर गया तब मुझे संतुष्टि मिली कि नहीं, चलिए ठीक ढंग से चल रहा है। और समय पर जब भी इनका कोई संचिका भुगतान से संबंधित जाता है तो मैं 2 मिनट भी विलंब नहीं करता हूं, मैं तत्क्षण रिलीज कर देता हूं कि जाइए बांटिए आप लोग, क्योंकि जितने अल्प वेतन में आप काम कर रहे हैं यह तो महाविद्यालय के लिए एक ऋण का काम कर रहे हैं। आप इतनी उदारता से मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, ये मामूली बात नहीं है। तो मैं, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने विभिन्न वोकेशनल कोर्स के डेवलपमेंट पर विभिन्न प्रकार से अपने अपने प्रस्ताव को रखे, अपने विचार को रखे कि किस प्रकार से इसको विकसित किया जाए ताकि महाविद्यालय का नाम रोशन हो और हमारे बच्चे जो वोकेशनल कोर्स पढ़ के यहाँ से निकले उन्हें कहीं कोई जॉब जितना जल्दी मिल सके, हमारी यही उपलब्धि होगी। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि मेरे पास जिस डिपार्टमेंट का कोई प्रस्ताव आता है कि मेरे डिपार्टमेंट में ये काम करा दीजिए सर, तो मैं उसमें विलंब नहीं करता हूं। लेकिन प्रस्ताव आए तो मैं इधर विगत महीने से ही सारे डिपार्टमेंट को बरसत साहब के थ्रू मैंने खबर भिजवाया कि लैब को स्टार्ट करने में किस तरह से लैब में काम हो बच्चों का, मिनिमम रिक्वायरमेंट आप लोग दीजिए और हम लैब को स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें बच्चों को देखना चाहते हैं।
खर्च की तो कोई सीमा नहीं है। एक लैब में अगर 50 लाख भी लगा दिया जाएगा तो भी कम होगा, लेकिन छात्रों उपयोगी सिलेबस के हिसाब से मिनिमम कितनी राशि में लेबोरेटरी का काम शुरू हो जाएगा उतना तो कर ही नहीं सकते हैं हम लोग। तो मैं आपको आज इस मंच से आश्वस्त करता हूं कि आपके द्वारा आपके जो कठिनाई होगी, जो कुछ मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, मैं उन्हें तत्क्षण अपनी अनुमति दे करके उसको सुचारू रूप से कराने का कोशिश करूंगा। मैं इससे पहले भी आया था एक दिन, तो बॉटनी के इस विभाग में घूमा था। घूमने के क्रम में हमने देखा कि ये सारी खिड़कियां खुली रहती है, तो हमने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो ये लोग बताए कि ये खिड़कियां में छिटकिली, कब्जा, ये सब टूट फूट गए हैं, इसीलिए बगल में सड़क है तो सारे डस्ट इसमें आ जाता है। हम लोग रोज धूल को झाँकते हैं और रोज इसमें आ जाता है। तो मेरे मन में एक प्रस्ताव आया, हमने मिस्त्री को बुलाया कि सब में रोड साइड से स्लाइडर लगा दो। मिस्त्री को कहा हुआ है, अब हमको लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा। वह काम कहीं कर रहा था तो सारे खिड़की में स्लाइडर लगा करके पैक कर दीजिए, क्योंकि अब धूल का समय आ गया, गर्मी का समय आ गया, और साथ कैसे शिक्षक बैठेंगे यहाँ, बच्चे हमारे कैसे बैठेंगे, इसके लिए मैं चिंतित हूँ। और जहाँ तक बात है कि हमारे बच्चे ने उठाया कि यदि बायोटेक हम यहाँ से करते हैं, यदि MSc भी हम यदि यहाँ से कर लें, तो मैं आपको बता दूं कि पिछले सीनेट के बैठक में ही प्रस्ताव गया था मेरे यहाँ से BCA, BBA और बायोटेक में PG की पढ़ाई के लिए हमने संबंधन के लिए फी जमा किया, जिसकी अनुमति हमें मिल गई है। विश्वविद्यालय से हमें अनुमति मिल गई है और हमें कहा गया है कि अब आप इसके अगली प्रक्रिया जो यूनिवर्सिटी से बाहर का है वहाँ आप इसके लिए प्रोसीड करें, और इसके लिए हम एक कमिटी बनाने जा रहे हैं 30 से, जो BCA में MCA, BBA में MBA और बायोटेक में MSc बायोटेक के लिए हम इसको एक कमिटी के द्वारा क्या करना पड़ेगा, हमको किस प्रकार से हम कदम बढ़ाएंगे, हम इस पर अपना कदम बढ़ाएंगे। और हम चाहते हैं, हम पहले ही कह चुके हैं कि 15 विषय में PG है और 15 विषय में UG है। हमारी उपलब्धि अब उससे नहीं होगा। हम अपने वोकेशनल कोर्स में कितने सक्षम हैं, हम कितने वोकेशनल कोर्स को सफलतापूर्वक चला लेते हैं, अब इसमें उपलब्धि है। टीचर क्लास करते हैं, रूटीन वर्क है, लेकिन रिसर्च के क्षेत्र में वो कितना सफल है, यह उनकी उपलब्धि है और महाविद्यालय की उपलब्धि है। हम जब NEC से संबंधित जब पेपर जमा करने लगते हैं तो अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो अपनी उपलब्धि भी बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि अब उनकी उपलब्धि महाविद्यालय की उपलब्धि होगी, हम उसी को उस पेपर बना करके आगे बढ़ाएंगे। इस सब में दिक्कत है। वैसे हमको वह यहाँ का वह जमाना भी दिखा हुआ है जब बॉटनी के हेड मुरारी प्रसाद हुआ करते थे। मैं इसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई लिखाई किया हूँ, इसीलिए बचपन से मुझे जो फाउंडर हेड है सभी विषय के, सबसे मेरा व्यक्तिगत परिचय था और सबको मैं जानता हूँ। जब एक समय था बॉटनी में मुरारी बाबू थे, नरेश नारायण थे, बलराम बाबू थे, तो ये बॉटनी देखने के लायक डिपार्टमेंट था, यह दर्शनीय था यह कैंपस। फिजिक्स में एलडीएन थे और भी कई लोग थे, ये लोग समर्पित थे उस समय। केमिस्ट्री में अमरनाथ झा थे, जो एक हाथ में चौक होता था, दूसरे हाथ में डस्टर रहता था,
जितनी तेजी से वो लिखते थे उसी हाथ से वो पीछे से मिटाते हुए चले जाते थे। जरा सा भी बच्चों का अगर ध्यान भंग हुआ तो सब चीज छूट गया, वो दौड़ाते नहीं। ऐसे ऐसे शख्सियत इस महाविद्यालय में थे। अभी भी हमारे महाविद्यालय में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। जरूरत है बच्चों को आने की। अभी भी हमारे बच्चे यदि आने लगे तो हमको लगता है कि यहाँ से बेहतर शिक्षण कहीं नहीं। हम लोग अभी भी इस परिस्थिति में भी हम लोग अच्छे स्थिति में हैं। हमारा बच्चा, इस महाविद्यालय का बच्चा पीजी में लगातार 2-4 विषय में सब साल टॉप करता है। टीपी कॉलेज पीछे नहीं है अभी भी, लेकिन शिक्षकों की घोर कमी हो गई है। एक एक विषय में कम से कम 4-5 शिक्षक होने चाहिए। जहाँ 1 शिक्षक है, 2 शिक्षक हैं, हम क्या अपेक्षा करेंगे? नियुक्ति भी जो हो रही है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में जाकर के फंस गया है। अगर 3-3, 4-4 टीचर भी डिपार्टमेंट को मिलता सर तो मैं निश्चित रूप से शिक्षक और शिक्षार्थी का जो समन्वय होता है वो अच्छा होगा। हमारे बीच मौजूद हैं हमारे शिवनंदन बाबू, जो रिश्ते में हमारे मामा भी लगते हैं। इनकी भी सेवानिवृत्ति की समय नजदीक आ गई है। अब कहां से ऐसे ऐसे शिक्षक को हम लाएंगे, सोचना पड़ेगा। कैसे चलेगा कॉलेज? फिजिक्स में 2 आदमी थे, दोनों आदमी रिटायर किए और जितनी मात्रा में रिटायरमेंट हो रहा है उतनी मात्रा में शिक्षक नहीं आ रहे। फिर भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जैसे ही नियुक्ति होगी या गेस्ट फैकल्टी की फिर से नियुक्ति होगी तो मैं कोशिश करूँगा। हमारे बीच सुधांशु जी भी हैं जो महाविद्यालय के किसी काम को हम इनके माध्यम से बढ़ाते हैं तो ये वहाँ से तत्क्षण मदद करके हमें सहयोग करते हैं और हमें सफलता मिल जाती है। बैठे बिठाए हमारा काम चाहे अकाउंट सेक्शन का हो, जनरल सेक्शन का हो, सिर्फ एक टेलीफोन करते हैं और मेरा काम हो जाता है। मुझे जाना नहीं पड़ता है, मैं बैठे बिठाए सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता हूँ और अपनी समस्या का समाधान कर लेता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू जी को, बहुत बहुत बधाई। आपसे मेरी अपेक्षा है कि जिस आशा और विश्वास के साथ आपको ये जिम्मेदारी दी गई है आप इसको आगे बढ़ाएं, मेरी यही अपेक्षा है। और जो कठिनाई आपको है इसको विकसित करने में क्या क्या आपको चाहिए आप एक प्रपोजल दीजिए, मैं तत्क्षण उस पर काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से सर का आभार प्रकट करता हूँ। मैं सर के लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि परम पिता परमेश्वर की अनोखी संतान है ये, प्रेम करना सहयोग की मूर्ति, बड़े सरल इंसान है ये। कांटे देती है इनकी रास्ता, कदम जहाँ पर जाए इनके हर्ष उल्लास से हम लोग जिए। आज हमारे मेहमान है ये, आज हमारे मेहमान है। तो अब हम नौजवान प्रवीण को आमंत्रित करते हैं जो हमारे स्वागत स्पीच देंगे। Good afternoon to all of you. My name is Noshaba Praveen. I thank the teachers for their immense hard work into making us better human. Principal sir, Dr. M.K. sir, Sudhanshu sir, Mohit sir, and new coordinator Guddu sir. I wholeheartedly thank those who gave their precious time to guide us and hope that in the future they will focus on how to take the department forward in the same way so that we students
can move forward and make our career in this field. And again, thanks for all of you.